गृहस्थी है, अपनी माँ से पूछने जा रहा होगा, उन्हें ये नहीं पता, उनके चेहरे की चमक को देखकर वो ललायत तो हो गए, लेकिन ये नहीं जान पाए कि ये भद्रकाली के प्रति कितने भाव रखते हैं। तो तोतापुरी ने जब कहा कि साधना करेगा, तो उन्होंने कहा मैं पहले अपनी माँ से आज्ञा ले लूं कि हाँ हाँ जा। तो वो मंदिर के अंदर प्रवेश करते रामकृष्ण परमहंस, और जब मंदिर के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के पश्चात में माँ भद्रकाली से उनकी जो वार्तालाप हुई, तो आकर भद्रकाली ने कहा, आदेश दिया कि हाँ जा साधना कर ले। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी माँ ने कह दिया है, अब आप मुझे साधना सिखा सकते हैं। 3 दिन लगे साधना में बैठे हुए, 3 दिन तक रामकृष्ण परमहंस मलमूत्र तक नहीं गए। उन्होंने पूछा, बार बार पूछा, क्या दिखाई देता है? माँ दिखाई देती है। बार बार जब कहने पर माँ दिखाई देती है, तोतापुरी ने एक कांच का टुकड़ा लिया और रामकृष्ण परमहंस के माथे में ठोक दिया। और जैसे ही माथे में ठोका तो ऐसा ध्यान लगा कि जो 40 वर्ष तोतापुरी जी ने ध्यान लगाने में समय व्यतीत किया, वो उनका एक घड़ी में ही पूर्ण हो गया। जब गुरु की विशेष कृपा हो तो शिष्य को वो चीजें भी प्राप्त हो जाती हैं जो प्राप्त होने योग्य ना भी। तो आप सभी से मेरा आग्रह है, जैसे यहाँ हमारे महामंडलेश्वर कमलेशानंद गिरी जी को जो ये महामंडलेश्वर की उपाधि मिली गुरु कृपा से, प्रसाद से, आज उसे 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, जिसके उपलक्ष्य में इतनी महान मूर्तियां यहाँ पर विराजमान हैं। आप लाखों रुपए खर्च करते तो भी इतने संतों का एक साथ दर्शन नहीं कर पाते, और पता नहीं कितने साल तुम्हें चक्कर काटने पड़ते कि ये महामंडलेश्वर जी तो अभी वहां गए हैं, ये कथा करने गुजरात चले गए हैं, कि ये उधर चले गए हैं, वाराणसी चले गए हैं, बस इसी में आप लोग घूमते रहते हैं। लेकिन आप लोगों पर भी गुरु कृपा है, जिसके कारणवश भड़ाना जी के द्वारा यहाँ ये प्रोग्राम जब सुनियोजित किया गया होगा, तो आप लोगों पर एक विशेष कृपा आपके गुरुदेव की रही, जो इतने संत मूर्तियों का आप दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से आपको ये निरंतर प्राप्त होते ही रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ना ये राजनीतिक है, न ये पत्रकारिता के लिए है, ना ये हमें जिससे कोई किसी तरह का फायदा लेना है। ये संतों, उन भगवानों का कोई विशेष कृपा होगी प्रभु की, जो वो आए हैं और वो आशीर्वाद दे गए हैं। परमात्मा से यही कहते हैं कि वो आते रहे और हम भी उनसे कुछ लेके अपने लोगों को बांटते रहे। संतों का कितना भैया मैं क्या ध्यान रखता हूँ, वो ही मेरा ध्यान रखते हैं। मैं संतों का क्या ध्यान, पर वो कभी कभी दर्शन देने आते हैं तो सम्मान की दौलत चाहिए, वो मेरे पास है, सम्मान देता हूँ। समय पर मुलाकात होती रहती है संतों के द्वारा, तो उनका ही आशीर्वाद है। कहाँ से मंडलेश्वर आए हैं? वहाँ मथुरा से भी आए हैं, और फिर हरिद्वार तो है ही देवनगरी, और श्रीनगर से भी आए हैं कुछ महात्मा। इसी मंदिर को लेकर भी आशीर्वाद, हाँ जी, मंदिर बनवाने को लेकर भी आशीर्वाद। हाँ, वो एक हमारा जो बाबा मोहन राम का मंदिर है, वहाँ पे कम से कम भी नहीं तो 50 लाख लोग आते हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि उसमें हजारों साल से है वो, लेकिन उसमें किसी को उसको बढ़ाने की और उसकी परमिशन नहीं दी किसी को। बड़े बड़े लोग आते हैं, बनाना भी चाहते हैं, लेकिन महाराज ने वो मनमोहन बढ़ाना को उसकी बनाने की इजाजत दी है। तो मैं इसलिए आशीर्वाद मांग रहा था कि मुझे इसके लिए आशीर्वाद दें कि जो कार्य सौंपा है हमें वो परमात्मा पूरा करे, उसके लिए आशीर्वाद।
ठीक।